प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। जी हां दोस्तों, रुकावट पर रुकावट क्या नहीं बन पाएगा, राम मंदिर आया बहुत बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राम मंदिर को लेकर इस समय सोशल मीडिया में अनेकों अनेक खबर चल रहे हैं और आज हम इन्हीं खबर के ऊपर से एक खबर निकालकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और भक्तों की चड्डी गीली हो जाएगी। जी हां दोस्तों, जबरदस्त तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाला वो राम मंदिर जो आस्था का केंद्र, और हिंदू भाई लगातार ये प्रयास में है कि जल्द से जल्द देश को बहुत बड़ा और भव्य राम मंदिर मिले। लेकिन दोस्तों, रुकावटों का अंबार आ गया है राम मंदिर के आगे। ये आप पत्थर का तराशी का जो काम देख रहे हैं, ये इसी राम मंदिर के ऊपर लगने वाले पत्थर हैं, जिनको तराश कर भी करीबन कंप्लीट कर लिया गया है। पाया, पिलर, खंबा, टीला सब तरीके का तैयारी मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हुआ है कि रुकावट और बाधाओं का सैलाब आ गया है राम मंदिर के आगे। ऊपर से पहले सैलाब आता था दोस्तों, अब राम मंदिर की जमीन के नीचे से सैलाब आया है, नदी आया है और नदी के उफान में सब काम हो गया है बंद। तो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। क्या है खबर, आपको आगे हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, ये वही पत्थर हैं जिन पत्थरों को राम मंदिर में लगाया जाएगा। लगातार इनके पॉलिश का काम, इनको तराशने का काम और डिजाइन के अनुरूप तराश कर इसको रखा गया है। सैकड़ों मजदूर लगातार कई वर्षों से इन पत्थरों को तराशने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की यही सोच था दोस्तों कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और तुरंत काम प्रगति पर चला जाएगा, तुरंत राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को कुछ और मंजूर था और जो मुसलमानों ने सब्र किया, उस सब्र का अब एक ऐसा करिश्मा बनकर सामने आ गया है कि तमाम तरीके के तैयारी धरी की धरी रह गई है और जो समिति है उनके हाथ पैर पहले ही फूल रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने ये खबरों में देखा कि राम मंदिर की जो ज़मीन थी, जहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद था और बाबरी मस्जिद उसी जगह पर सैकड़ों सालों तक कायम रहा, लेकिन जब राम मंदिर के नाम पर उसी जमीन के ऊपर 12 पिलर टेस्टिंग के तौर पर गाड़े गए तो वो पिलर धड़ाम हो गए, गिर गए। दोस्तों, उसके बाद आपने सुना कि बाबरी मस्जिद जहां पर था उसी के नीचे जब मंदिर बनाया जाने लगा तो वैज्ञानिकों ने, IITN और इंजीनियरों ने ये बताया कि जमीन के नीचे से निकल आया है बालू, और बालू में एक मजबूत इमारत तैयार नहीं हो सकता है। जिस तरीके का डिजाइन आप देख रहे हैं, इतना भव्य, इतना आलीशान मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, मंदिर के नीचे से धारा निकल आया, जल का धारा निकल आया, सरयू नदी का धारा निकल आया और अब जाकर दोस्तों राम मंदिर का काम पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। इंजीनियर मंत्रणा कर रहे हैं, जितने भी मंदिर समिति के लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर IITN से संपर्क कर रहे हैं कि कैसे उस जमीन पर मंदिर का निर्माण कराया जाए जिस जमीन पर पहले बाबरी मस्जिद था, यानी अल्लाह के घर था। और दोस्तों, ये अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर एक नया मिसाल है जहां पर मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चूंकि ये हिंदुस्तान है, भारत है, सूबा उत्तर प्रदेश है, तो कुछ भी मुमकिन है दोस्तों। लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मज़ारों पर बुलडोज़र का काम चल रहा है, बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। तो ये अपना अपना वक्त का बात है और इस समय वक्त सरकार के हाथों में है, BJP सरकार के हाथों में है। तो दोस्तों, बड़ी खबर लेकिन निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां आप देख रहे हैं राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चंदा किया जा रहा है
और चंदा के आड़ में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर फसाद भी हुए हैं। दोस्तों, मंदिर और मस्जिद का निर्माण चंदा से ही होता है और मंदिर के लिए भी चंदा होता है, मस्जिद के लिए भी चंदा होता है। लेकिन आपने बहुत कम ये सुना होगा कि कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर जुलूस निकाला गया, रैली निकाला गया और बाज़ाता इन रैलियों ने तोड़फोड़ किया, मुसलमानों के घरों में झंडा लगा दिया और दूसरी तरीके के मस्जिदों पर तोड़फोड़ किया, मस्जिद में झंडा लगाया। दोस्तों, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, बल्कि आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मंदसौर हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, इन तमाम जगहों पर आपने देखा कि किस तरीके के राम मंदिर के नाम पर जो चंदा उगाही किया जा रहा था, उसी दौरान लोगों का हिंसक झड़प भी हुआ। लोगों ने मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ किया, मस्जिद में झंडा लगाने का काम किया। तो ये एक अलग तरीके की प्रवृत्ति चलन में आ गई है, जिसके लिए राम मंदिर को नाम आगे किया गया है। दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर के नाम पर लूटपाट और चंदा, इस तरीके का चंदा हो रहा है, जबकि दुनिया भर में मंदिरों का निर्माण हुआ है, देश भर में मंदिर बने हैं, लेकिन उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से लोग घर घर जाकर चंदा करते हैं। लेकिन ये अलग सा चलन पैदा हो गया है, जहाँ एक तरीके का उद्दंड लोग जो मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि लगातार रुकावटों पर रुकावट है। इतनी रुकावट आ रही है कि राम मंदिर का सपना अभी काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम तैयारी और तमाम इंजीनियरों के सामने आने के बावजूद भी न जाने अल्लाह को क्या मंजूर है और वहां पर मंदिर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, समिति ने पूरी ताकत लगा दिया है, पूरा पैसा लगा दिया है, प्रशासन ने पूरा टेक्नोलॉजी लगा दिया है। लेकिन इन तमाम ताकत और पैसा, रुपया, टेक्नोलॉजी के सामने आने के बावजूद भी मंदिर का काम जस का तस है। दोस्तों, अभी पूरी तरीके से काम बंद करा दिया गया, मंत्रणा का दौर चल रहा है, मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है, आगे क्या होने वाला है दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो स्थिति अभी बनी पड़ी है, जो पत्थर को तराश तराश कर रख दिया जा रहा है, लेकिन ये पत्थर को अगर उस जगह पर रखा जाता है जहां मंदिर का काम हो, तो वहां से वहां ज़मीन हिल जाता है, ज़मीन में धंस जाता है। ये पत्थर पिलरों को सहने तक का, यानी इतना कमज़ोर वो ज़मीन हो गया है कि मंदिर के नाम पर पिलरों को खड़ा नहीं कर पा रहा है, पिलर धंस जा रहे हैं, इधर उधर टेढ़ा हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये ज़मीन कमज़ोर हुआ है या अल्लाह का कोई बड़ा करिश्मा है, ये आप लोग भी खूब समझ सकते हैं। यही दुआ है रब की बारगाह में कि जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है। अब इतना दुआ है कि भारत के अंदर कोई सी भी तरह का फसाद ना हो, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एक साथ रहे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये लोग मंदिर के नाम पर तोड़ फोड़ और गलत काम कर रहे हैं और शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार का इन लोगों के ऊपर नज़र होना चाहिए, और चाहे इस तरीके का तोड़ फोड़, मार पिटाई और शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किसी भी समुदाय के लोग करें, तो निष्पक्ष रूप से उन पर कार्रवाई करना चाहिए और देश के शांति व्यवस्था को बहाल रखना चाहिए। शुक्रिया।